तो हेलो गाइस, सैम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ब्लू लॉक एपिसोड 2 मॉन्स्टर के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ब्लू लॉक की फॉर्मेशन के बारे में। तो जापान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था, इससे वहाँ पे कोई भी खुश नहीं था। और जापान फुटबॉल यूनियन में उनकी नई मेंबर आनरी तेरी के अकॉर्डिंग जो चल रहा था उससे जापान कभी वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। लेकिन जो एफ के मेंबर्स थे उन्हें इसी की परवाह नहीं थी, एज उनके लिए ये बस बिजनेस था। लेकिन जो आनरी थी उसके लिए जापान का वर्ल्ड कप जीतना उसका एक ड्रीम था और वो बस 1% बिलीव करती थी जो उनकी मदद कर सकता है वहाँ के सॉकर को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए और ऐसा प्लेयर प्रोड्यूस करने के लिए जो उनकी मदद कर सकता है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और वो था ईगो जिनपाची। और ब्लू लॉक में जो इसागी था वो लास्ट मोमेंट पे कीरा को टैग कर लेता, जिस पे कीरा बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन यू के लिए जो ब्लू लॉक था वहाँ बस रिजल्ट मैटर करता है और जो लूजर्स थे उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए। तो एज अ रिजल्ट जो कीरा रियोस्के था उसे डिस्क्वालीफाई कर लेता है। बट स्टिल कीरा विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इस गेम की वजह से उसकी फ्यूचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि उसके लिए वो सबसे टैलेंटेड बंदा था और जो एक गेम थी इसे कोई भी लेना नहीं था सॉकर से। लेकिन यो के अकॉर्डिंग जो कुछ भी होता है ब्लू लॉक में वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है सॉकर से, क्योंकि जिस रूम में वो गेम खेल रहे थे वो सेम साइज़ का था, एक पेनल्टी एरिया का। और सॉकर में मैक्सिमम गोल्स थे वो इसी एरिया में टेक प्लेस करते हैं। तो जो एक प्लेयर था उस रूम को अच्छी तरह यूज़ नहीं कर सकता, तो उसके पास कोई टैलेंट नहीं था एक स्ट्राइकर का। तो जो एक गेम ऑफ टैग थी इसमें भागने वाले को अपना स्पेस, टैक्टिक्स और पोजीशनिंग देखनी पड़ती है और चेस करने वाले को अपनी ड्रिबलिंग, प्रिसीजन्स और क्वालिटी ऑफ हिट्स देखनी पड़ती है। तो ये गेम ऑफ टैग थी एक एक्सीलेंट ट्रेनिंग डील थी सॉकर के लिए। लेकिन स्टिल जो कीरा था वो मानने को तैयार नहीं था कि बस 2 मिनट उसकी फुल पोटेंशियल दिखा सकते हैं। लेकिन इस पे ईगो एक्सप्लेन करता है कि जो गेम होती है सॉकर की 90 मिनट्स की, उसमें एवरेज एक प्लेयर के पास बस 136 सेकंड में बॉल रहता है और वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स थे उन सबको इक्वल चांस दिया गया था और बस कीरा ने अपने चांस को वेस्ट किया था। और जब उसे बॉल हिट करी थी तब भी क्लॉक में 1 सेकंड रिमेन था, लेकिन स्टिल उसने इस टाइम को यूज़ नहीं किया टैग करने को या गुरी को, जो कि अपनी इंजरी की वजह से वहाँ पे इमोबिलाइज था, एज उसने वहीं पे अपनी डिफीट को एडमिट कर लिया था और जो अपना चांस सर्वाइव करने का उसने वहाँ पे खो लिया था। और अगर सेम चीज़ होती गेम के अंदर उसके लास्ट प्ले में, तो इस टाइप को ना लेने की वजह से वो इस गेम को हार सकते थे। और जो एक गेम थी ये इस प्रकार से डिज़ाइन की गई थी कि जिसमें इट होगा या तो वो लूज़र होगा अगर अपने पास वो बहुत बॉल रखता है, या फिर वो विनर होगा अगर वो चूज़ करेगा वाइजली किसको टारगेट करता है नेक्स्ट में। तो जो स्ट्राइकर होता है उसे लास्ट सेकंड तक फाइट करनी चाहिए, जो कीरा ने नहीं की थी। और जो इसागी था वो अपने से हायर रैंक के पीछे टारगेट करता है और जो बाचिरा था वो भी जो रूम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था उसके पीछे पड़ जाता है। और जो यही सेल्फ ऑब्सेशन था वो उसे ढूंढ रहा था एक स्ट्राइकर में, जो उसका ईगोइज्म था। और जो कीरा था वो इसलिए वहाँ पे हारा था कि जो ऑब्सेशन था वो उससे दूर भाग रहा था और उसे क्या था वहाँ से जाने के लिए। लेकिन स्टिल जो कीरा था उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्सा था बाचिरा और ईसाई के ऊपर और वहाँ से चले जाता है। तो इसागी ने जस्ट अभी जो कीरा था उस सौ क्रिया को बर्बाद कर दिया था, बट इससे दुखी होने के बजाय वो पंपड़ा फील कर रहा था, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और पूछता बचीरा से उसे बॉल पास क्यों की थी। मतलब कि अगर वो बॉल को किक नहीं करता तो उल्टा बचीरा वहाँ से बाहर हो जाता। तो उसे बचीरा बताता है कि उसे पता था इसागी इस बॉल को किक करेगा, तो उसने उस पर बिलीव किया था और लास्ट में वो इसमें जीत भी जाता है। और इसके बाद जो ईगो था उन सबको बताता है कि जो वर्ल्ड था इसमें बस हार जीत मैटर करती है और जिन वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर को वो लोग अडोर करते हैं वो लोग सब अपनी लाइफ को लाइन पे पुट करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। और जो ने आज फाइट की थी अपने करियर के लिए वो चीज़ नॉर्मल होगी ब्लू लॉक में। और जो उनकी सेंसेशन थी विक्ट्री की उन्हें अपने ब्रेन में डाल देनी चाहिए, ताकि जब भी इस प्लेयर सेंसेशन को वो फील करें जो उनकी ईगो थी वो इससे ग्रो हो सके और उन्हें एलिवेट करें वर्ल्ड के ग्रेट स्ट्राइकर बनने के लिए। और अभी के लिए उन्हें ब्लू लॉक का एडमिशन टेस्ट था उसे पास कर लिया था
और जो भी बच्चे 11 बंदे थे अब वो एक टीम बनेगी और कभी वो साथ में काम करेंगे और अदर टाइम वो एक दूसरे को बिट्रे कर सकते हैं और वो थे टीम जेड। तो इसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेते हैं और इससे एक बात क्लियर थी कि जो इसागी है वो उन सबसे इन्फीरियर था और इसीलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी और वो फिर से ट्रेनिंग के लिए चले आता क्योंकि अगर कुछ नहीं करेगा तो पक्के में वहाँ से बाहर हो जाएगा। और तभी वहाँ पे बचीरा भी आता है जो उसे कहता है साथ में ट्रेनिंग करने के लिए। और वहाँ पे जो इसागी था वो फिर से पूछता है बचीरा से कि उसको कैसे पता चला कि वो अटैक कर लेगा कीरा को। तो उसे बचीरा बताता है कि उसके अंदर एक मॉन्स्टर था और जब भी वो सॉकर को प्ले करता है जो मॉन्स्टर उससे बातें करता है और उस मोमेंट में मॉन्स्टर ने कहा था उसे बॉल पास करने के लिए। एज ईसाई के अंदर भी एक मॉन्स्टर था तो इसागी था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बट स्टिल जब उसने नॉक किया था कीरा को उस मोमेंट पे वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था। तो जो मास्टर था वो उसके बारे में और जानना चाहता था कि जो ये चीज़ थी वो क्लू हो सकती है उसका ब्लू लॉक में सर्वाइव करने के लिए। और इसका जो बचीरा था उसे बताता कि जितने बड़े बड़े स्ट्राइकर थे उन सब के अंदर भी एक मॉन्स्टर हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग जो मॉन्स्टर था वो एक स्ट्राइक को बनाता है स्ट्राइकर। तो बचीरा बहुत ज़्यादा ग्लैड था कि ब्लू लॉक में आया था एज वो मिल पाया था इसागी से, लेकिन इसागी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पे चल क्या रहा था। लेकिन स्टिल जो बचीरा था उसे कॉरेज दे रहा था और वो अब तैयार था ब्लू लॉक को सर्वाइव करने के लिए। और तब जो फिटनेस टेस्ट था उसके रिजल्ट बाहर आ जाते हैं, उनकी रैंकिंग थी फिर से रिन्यू की जाती है और जो इसागी था अब रैंक 274 था और इसका जो ईगो था उन्हें ग्रीट करता है। लेकिन जो जेड टीम के प्लेयर्स थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड उनका ट्रेनिंग इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बेकार था और सब जो खाना था वो भी अच्छा नहीं था। तो उन्हें ईगो क्लैरिफाई करता है कि उनका इन्वायरमेंट इसलिए बेकार था, उन्हें सॉकर के स्किल थे वो भी बेकार थे और उन्हें बताता है कि ब्लू लॉक में टोटल 25 टीम थी बी से जेड तक और जितनी भी टीम थी उनको 5 ग्रुप में बांटा गया था और हर बिल्डिंग में एक ग्रुप था और जितनी भी टीम थी उन सब में सब एक प्लेयर बाहर हो चुका था। तो टोटल 275 प्लेयर्स बचे हुए थे। तो एक बात क्लियर थी कि साई का जो रैंक था वो गिव अप नहीं हुआ था, बस जो प्लेयर्स थे वहाँ से कुछ बाहर चले गए थे और जिनकी ये पर्सनल रैंक था वो डिसाइड करता कि वो किस रूम यानी कि टीम में जाएगी। और जो रूम जेड था वहाँ पे सबसे बेकार प्लेयर्स थे। तो जो रूम जेड था उसमें बहुत ज़्यादा बेकार प्लेयर्स थे और उनका रैंकिंग था वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। और उल्टा जो हाई रैंक प्लेयर्स थे उन्हें बहुत सही खाना और बहुत सही इन्वायरमेंट मिल रहा था ट्रेनिंग करने के लिए और सारी जो बिल्डिंग्स थी वो भी बहुत ज़्यादा सही थी। तो वो चाहते हैं कि उनका इन्वायरमेंट या फिर खाना अच्छा हो तो उन्हें चीज़ों को जीतना पड़ेगा अपना रैंक इंक्रीज करने के लिए और इन्हें बताता है फर्स्ट सिलेक्शन के बारे में। और तभी हम देखते हैं इतोशी साई को जो कि न्यू जनरेशन का वर्ल्ड 11 का एक हीरो था जो कि जापान के लिए खेलना नहीं चाहता डोमेस्टिक लीग में और साथ में ना ही वो जापान को वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करना चाहता। एज उसके अकॉर्डिंग जापान बहुत ज़्यादा वीक टीम थी और उसमें एक भी ऐसा स्ट्राइकर नहीं था जो कि उसके पास को ले सके और उसके लिए वो गलत कंट्री में बॉन्ड हो चुका था और अभी के जापान में इसलिए आया था आज उसका पासपोर्ट था वो एक्सपायर हो चुका था। लेकिन तभी जो तोशी साया था उसे एक कॉन्फ्रेंस दिखती है JCU की जिसमें वो बता रहे थे ब्लू लॉक के बारे में। तो मीडिया को एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी मदद से वो ऐसा स्ट्राइकर तैयार कर रहे थे जो उन्हें वर्ल्ड कप जिता सकता है। लेकिन मीडिया उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी एज वो एक प्लेयर के लिए 299 प्लेयर्स को बर्बाद कर रहे थे और फिर भी कोई गारंटी नहीं थी कि वो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। लेकिन इस पे जो आनरी थी उल्टा उन लोगों पे फ्यूरियस हो जाती है और उन्हें कहती है कि जापानीज सॉकर को ग्रो करने के लिए इस प्लेयर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इन्हें बताती है कि वो मूवमेंट को देखना नहीं चाहते हैं कि जब जापानीज सॉकर का एक हीरो बॉन्ड हो, क्योंकि जो जापानीज सॉकर था वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ था लेकिन स्टिल उसे एक और स्टेप चाहिए वर्ल्ड लेवल पे कंप्लीट करने का और इस एक स्टेप के लिए वो जो अपना ट्रेडिशनल सॉकर था उसे भूलना पड़ेगा। एज जो नई स्टेज थी ये यंग जनरेशन के लिए थी और इसीलिए जो वर्ल्ड कप का कॉरेज उठाने का वो बस ब्लू लॉक के पास था और जो कॉन्फ्रेंस थी उसे वहीं पे एंड कर लेते हैं और जो मीडिया थी स्टिल उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। तो ये सब सुन के जो इतोशी साया था अपनी फ्लाइट कैंसिल कर लेता एज वो भी देखना चाहता कि किस प्रकार स्ट्राइकर वो लोग वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे
और तभी हम देखते हैं ब्लू लॉक में जो ईगो था वो एक्सप्लेन करता फर्स्ट सिलेक्शन के बारे में। तो ये फर्स्ट सिलेक्शन था उसमें बिल्डिंग की 55 प्लेयर्स इन्वॉल्व हो गए और वो आपस में 5 टीमों में एक कंपटीशन करेगी और जो हर बिल्डिंग में टॉप 2 टीम होगी वो हो जाएगी सेकंड सिलेक्शन के अंदर। तो टीम जेड थी उन्हें ऐसा टीम खेलना पड़ेगा, लेकिन वो सभी फॉरवर्ड्स थे तो आर्ग्यू कर रहे थे अपने रोल्स के ऊपर। लेकिन तभी जो ईगो था उन्हें बताता कि सॉकर ओरिजिनली एक स्पोर्ट था स्कोरिंग करने के लिए, और जब इवॉल्व हुआ तब जो रूल्स वगैरह थे ये बने थे। लेकिन इनिशियली वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स थे वो फॉरवर्ड्स थे या फिर स्ट्राइकर थे स्कोर करने के लिए। तो उन लोगों को क्या था इस स्पोर्ट को इसकी ओरिजिनल रूप में खेलने के लिए, और ये करने के लिए उन्हें सॉकर को स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा अपने ब्रेन में, और इसके लिए भी जो अपनी कॉमन सेंस थी उन्हें वो छोड़नी पड़ेगी। एज जापान को वर्ल्ड में बेस्ट बनाने के लिए वो टीम वर्क पे डिपेंड नहीं रह सकते, उन्हें एक हीरो चाहिए होगा। और जितने बड़े फुटबॉलर थे जैसे कि मैसी, रोनाल्डो या फिर नेमार, उनकी वजह से फुटबॉल था वो इवॉल्व होते रहेगा एंडलेसली। एज उन्हें रोकने के लिए बहुत से डिफेंसिव टैक्टिक्स या फिर रूल बने थे। तो एक पर्सन पूरी टीम को या पूरी कंट्री को या तो पूरे वर्ल्ड के जो नियमों को चेंज कर सकता है। और लास्ट में हम देखते हैं टीम जेड को तैयार होते हुए फेस करने के लिए टीम एक्स को, और जो इसागी था वो बस सर्वाइव करना चाहता है। और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था, इसमें ज़्यादा एक्शन या फिर मैचेस नहीं थे, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा डिटेल था। ऐसे में पता चलता है कि ब्लू लॉक की शुरुआत कैसे हुई थी। और साथ में थोड़े स्पॉइलर हो सकते हैं, तो बात करते तोशी साई के बारे में। तो इसका भाई था वो मैच चलने को मिल जाएगा जो कि उसकी तरह एक जीनियस है, बट स्टिल जो इतोशी साई है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, और जिसकी वजह से इतोशी जो उसका भाई है वो इस ब्लू लॉक में आया था। और साथ में जो आज कीड़ा था उसे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, बट स्टिल फ्यूचर में उसका बहुत बड़ा रोल होगा एज अ वापस आएगा। तो आज तो इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। तब तक सैनर बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।